कैलकुलेशन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। भाई कैसे करेंगे कैलकुलेशन नेशनल इनकम की, वो भी एक्सपेंडिचर मेथड से। लेट्स स्टार्ट द क्लास इन 3 मिनट्स यू बी एबल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्लियर करेंगे, पूरे इंडिया में जो खर्चा होता है ना, वो या तो गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर करता है, तीसरा सेक्टर कोई है ही नहीं। अब दोनों ने जो खर्चा किया फाइनल कंजर्व उसको हमने लिखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट ने जो क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दोनों ने कुछ ना कुछ तो बचाया होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने कुछ बचाया, तो उसको हमने बोल दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो फिक्स्ड है, और दूसरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम पढ़ते हैं बचपन से, सीरियसली 11th में भी पढ़ा होगा यार। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो बच गया माइनस करके जो अभी निकला आया उसको माइनस कर दिया, तो चेंज इन स्टॉक कराएगा, जैसे इन्वेंट्री चेंज भी कहते हैं। अब जब आप बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा भी? एक्सपेंडिचर बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पे जो किया, दूसरा जो आपने रेजिडेंशियल एरिया पे किया, और तीसरा जो आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट की, किसमें? गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसको पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐड कर देना आपने नेट एक्सपोर्ट्स। क्या ऐड कर देना है? नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। सर फॉर्मूले तो हम चेंज इन स्टॉक भी लेते हैं, तो ऑलरेडी ले लिया यार मैंने यहाँ। देखो चेंज इन स्टॉक यहाँ है ऑलरेडी, तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई ये क्लियर। अब ये तो सर आ गया, क्या आ गया? ये आ गया जीडीपी एट एमपी। क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। इनका सम बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन हटाया, तो जी बन गया किसमें? एन में, ये हो गया एनडीपी एट एमपी। फिर मैंने इसमें से एनआईटी हटा दिया, तो हो गया एनडीपी एट एफसी। फिर मैंने इसमें एनएफआईए क्या कर दिया? ऐड कर दिया, हाईलाइट एनएफआईए, तो क्या बन गए? एनएनपी एट एफसी। दिस is the way that how you calculate national income by expenditure method. I hope the concept is clear to you guys.